ये मेरे हाँ दोस्तों आ गए मेरी बेटियां भाई, दोनों प्रिंसेस आ गई हैं शहजादियाँ। और ये वाइट वाला, हाँ गैल्प वाला क्यों लेना है? देखें देखें फिर इसको कलरफुल गाड़ियाँ बड़ी पसंद है। कहती है वो गैल्प वाला पीली वाली गाड़ी है कि वाइट वाली? ये वाइट वाली गाड़ी है ना, बाबा घर के सामने रखी है गाड़ी। कहती पार्टी वाली गाड़ी चाहिए, कलरफुल गाड़ी मतलब पार्टी गाड़ी। मुस्कान जो है वो रात को बीमार हो गई थी, जन्नत भी बीमार हो गई थी रात को। जन्नत के कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी और मुस्कान को भी रात को बुखार हो गया था तकरीबन 3 बजे के करीब। फिर इसको दवाई दी है। मेरा था कि कैंसिल हो जाएगा दोस्त के घर जाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये कहती है, मैंने कहा नहीं जाते हैं भाई, तो नहीं जाते भाई नाबिया के घर, क्या करना है जाके? नहीं भाई इन्होंने जाना है अपनी भाई फ्रेंड के घर। वैसे कोई ख़ास हाँ दोस्तों नाबिया पा जाना है। वैसे तो कोई इनकी कोई ख़ास दोस्ती वोस्ती नहीं है, मतलब कोई इतने कभी गए नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना माशाल्लाह बहुत फ्रेंडली हैं। हाँ जी, जो इनको नया बच्चा मिलता है उसके साथ दोस्ती कर लेती हैं। तो मेरे दोस्त की बेटी जो है एक दफ़ा आई थी, हाँ वो कह रही है नाबिया का भाई भी है भाई, हम उसको भी मिलने जा रहे हैं। हाँ जी बेबी ब्रदर है। तो कहने का मकसद ये था कि वो एक दफ़ा आई थी तो उसने नहीं खेला, लेकिन मेरी बेटियाँ खेलना चाह रही थी। हाँ जी क्या करना है? अंदर बैठ के क्या करना है? हाँ खोल दिया, जाओ खोल है, खोलो, ओपन कर दिए सर गाड़ी जोर से। आप इधर क्यों बैठी हो मुस्कान? मैं आपको बताता हूँ क्यों बैठी है। बताओ क्यों बैठी यहाँ पर? नहीं इधर क्यों बैठी, इस जगह पे क्यों बैठी हो आप? उधर भी तो बैठ सकती हो। क्यों इधर क्यों बैठना आपने? क्यों? क्योंकि बाबा आगे बैठते हैं इसलिए आपने ये कहा था? ये अभी नहीं बता रही, लेकिन जो पहले कह रही थी कि बाबा आपने इधर बैठना है, मैंने कहा हाँ, तो फिर कहती मैं इधर बैठूंगी। हाँ तो ये मेरा नाम बड़ा लेते हैं क्या? टोपी बेटा मैंने उतार दी ना, मुझे गर्मी लग रही थी। मुस्कान नहीं बैठा, बेटा बैठना, मुस्कान नहीं बैठना। अब इन्होंने गाड़ी चलाने के लिए मस्ती करनी है। नो बेटा नहीं, नहीं जन्नत नहीं, नहीं पूरी बात, गाड़ी चल जाएगी। ऐसे ही करो, खेलना है तो ऐसे खेलो। दोस्तों ये इसकी इमेजिनरी मम्मा बैठी हुई है इधर है। हाँ मुस्कान तो सीट बेल्ट भी लगा के बैठ गई है कि भाई मैं तैयार हूँ, मैं फुल रेडी हो गई हूँ नाबिया के घर जाने के लिए। अरे नहीं जाते ना नाबिया के घर? क्यों गाना नाबिया घर? क्या करना है वहाँ जाके आपने? प्ले करना है? तो आपको इधर प्ले करा लेते हैं, बाहर नाबिया के घर क्यों जाना है? इधर बाहर प्ले कर लेते हैं। नाबिया घर जाके प्ले करना है। ये लाइट ऑन करने के चक्कर में बैठी हुई है। पता चल गया लाइट ऑन होती है तो। मैंने सोचा जितनी देर बेगम आती है मैं मैप लगा लेता हूँ, तो मैप लगा लिया मैंने, तो ये काम आसान हो गया है। यहाँ से एटलीस्ट मुझे मोबाइल पर नहीं लगाना पड़ा, यहीं पे लगा के निकल जाएंगे। ले जी जन्नत की भी आ गई है सीट, जन्नत भी बैठ की है, मुस्कान भी बैठ की है, सीट बेल्ट लग गई है। हाँ जी वी गो। तो बस हम तैयारी पकड़ने निकलने के लिए हम निकलने लगे हैं अब। भाई मेरी बेटी जो है जन्नत अपने होम को पारा और अल्लाह हाफिज कर रही है। क्यों, कहाँ जा रही हो? इतनी दूर थोड़ी जा रही हो, इधर ही हो। तो अपने होम का क्यों अल्लाह हाफिज बोल रही हो? ताकि होम ना रोए। चलो ठीक है, चले जी चलते हम। भाई हाइब्रिड गाड़ी जो है ना, ये अगर आप स्क्रीन को देखें ना तो इसमें खुद चार्ज भी कर रहा है और मतलब एनर्जी भी ले रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। तो मुझे लगा था शायद कि हमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के लिए लगानी पड़ेगी, लेकिन नहीं, सब कुछ ऑटोमेट होता है। पेट्रोल से ही गाड़ी बन रही है। अगर आप ये देखें, इमेजेस को देखें ना, तो उसके ऊपर ये सब कुछ दिखा रहा है कि ये चार्जिंग बना भी रहा है, चार्जिंग ले भी रहा है, सब एक्शन दिखा रहा है कि हाइब्रिड गाड़ी कैसे काम करती है। अभी मैंने इसको एडॉप्टिव पे लगा दिया है, क्रूज़ कंट्रोल पर, तो गाड़ी खुद ब खुद एक स्पीड के ऊपर चल रही है। तो अच्छे फीचर्स हैं गाड़ी के, मतलब काफ़ी चीज़ें अच्छी लग रही हैं हमें। और बस सिर्फ एक चीज़ जो मुझे बुरी लगी है, वो स्पीड नहीं दिखा रहा कि रोड की स्पीड क्या। अगर आप ऊपर आइकन देखें स्पीड वाला, तो उस पर स्पीड नहीं दिखा रहा कि करंट रोड की स्पीड क्या है। अगर वो फीचर भी होता तो वो बहुत अच्छा होता। अभी मुझे जो है ना रोड पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है ताकि पता चले कि स्पीड चेंज तो नहीं हो रही, ताकि उसकी बेस पर जो है ना मैं स्पीड अपनी कम या ज़्यादा कर सकूँ। तो ये बान ऑफ है, सॉरी बान ऑफ नहीं, क्या कहते हैं, हाईवे है, मुझे जर्मन का वर्ड भूल गया है।
तो उस पर जो है ना रोड का रश वैसा ही है, लोग वैसे ही जा रहे हैं। इन्होंने भी कोशिश की तो है कि भाई टेस्ला की तरह का थोड़ा फीचर दें, इतना एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो गाड़ी आगे आती है तो उसका इंडिकेशन ज़रूर देती है ये गाड़ी कि आपकी गाड़ी साइड से गुजर के सामने आ रही है। मतलब इतना एक्यूरेट नहीं है, डिफरेंस है काफ़ी इसमें गाड़ी के आने में और इसमें। ले जी हम पहुंच गए हैं अपने दोस्त के घर। और हाँ, मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड है भाई अनाबिया को देखने के लिए। अनाबिया के साथ जैसे कि इनका बचपन का याराना पैदा होता ही अनाबिया के साथ ना इनकी यारानी चल रहा है। अनाबिया बेसिकली इसकी एज की है। नो ये नहीं है बेटा, आगे वाला है। इसको लगा ये वाला घर है, अनाबिया आगे। तो बेसिकली एज जो है ना अनाबिया की जन्नत जितनी है, अनाबिया 1 महीना बड़ी होगी जन्नत से सिर्फ, लेकिन वो भी 6 ईयर की है। नाबिया ने सारा खाना खाया तो इसलिए जल्दी बड़ी होगी। तो ये जन्नत, हाँ जी जन्नत भी बड़ी होगी, जन्नत भी ज़ैक्सिया का होगी, नाबिया भी ज़ैक्सिया का। इधर जन्नत इधर, ये है बेटा, ये होम है। मैं 2 साल पहले आया था तो मुझे इनका घर याद नहीं आ रहा था। तो अभी ये जो है ना ये इनकी पार्किंग है। ये मेरे दोस्त की गाड़ी है, उसने ली हुई है फॉक्सवैगन, और ये इसकी बिल्डिंग है पूरी, और ये पूरा एरिया है। तो बस अभी अंदर जाता हूँ मैं। ये जी मेरे बच्चे जो हैं इनके घर में घुसते ही कार्टून की तरफ चल गए हैं। मैंने कहा कि इनकी बेटी के साथ खेलेंगे, बस नाम का ही इनके साथ फ्रेंडशिप है, खेलना कूदना कोई नहीं है, कार्टून पे फोकस है इन लोगों का। है अब हम लोग कार्टून लगा रहे हैं। और ये मेरा दोस्त है उमर साहब। हाँ, लास्ट टाइम इन्होंने मेरे साथ गिला किया था कि आप आए हो वीडियो नहीं बनाई, तो मैं बड़ा बीमार था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो ये माशाल्लाह इनका घर है, बहुत प्यारा घर बनाया हुआ इन्होंने, सेटिंग की हुई है। और टीवी जो है वो मेरे बच्चों का फेवरेट है, तो उन्होंने कार्टून देखनी है। तो ये बैठ गए अब, क्योंकि दूसरों के घर में इनकी बादशाही चलती है, अपने घर में इनकी कोई बादशाही नहीं चलती, क्योंकि हमने इनको कंट्रोल किया हुआ है। हाँ जी, मेरी बेटी को चक्कर ये थोड़ी करके इन्होंने आगे पहुँच जाना है। इनके घर की ख़ास बात यह है कि इनके घर में ना बालकनी है, और बहुत ठंडी बालकनी है भाई। मैं जूते बगैर आ गया, सर्दियाँ हैं भाई। तो पिछली दफ़ा जब आया था मैं समझ बर्फ़बारी हो रही थी मेरे ख्याल में, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये इनके घर के बाहर का व्यू है। मेरी और मेरी बेगम की बड़ी ख्वाहिश है कि हमारे पास बालकनी हो, क्योंकि बंदा कम से कम गर्मियों में बैठ के, सर्दियों में भी वैसे बैठ के बंदा चाय पी सकता है, और गर्मियों में बैठ के इंजॉय किया जा सकता है। अब ये लोग कितना यूज़ करते हैं ये मैं नहीं जानता। ये मेरी बेटी जो है उनका बेटा लेके बैठ गई है, उनकी हेल्प कर रही है भाई, क्योंकि बेटा तंग कर रहा है। और मेरी बेटी के पास बैठ भी गया है वो माशाल्लाह, मेरे पास नहीं आ रहा था भाई। ये रही वो बंदी जिसके बारे में इतना मशहूर था, अनाबिया। तो ये है अनाबिया, पर ये भी बहुत शर्मीली है, जैसे ये शर्मीले ये भी शर्मीली है, घुल-मिल नहीं रही है बंदी। और ये कमांडो निकल गया भाई, ये तो कमांडो निकल गया नीचे से, कमांडो सब नीचे से निकल गए हैं। अनाबिया आपके फ्रेंड्स आए हैं, आप मिलना नहीं चाहते? हाँ शर्माती है बहुत, मेरे दोस्त ने बताया बहुत शर्माती है। मेरे थोड़ी देर में खुल जाते हैं, पर वही बात है, वो अगला भी खुलेगा तो खुलेंगे ना। बेसिकली जब पिछली दफ़ा आया था तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, तो खाना रह गया था। तो इस दफ़ा मैं आया हूँ स्पेशल खाना खाने इनकी तरफ, क्योंकि मेरा खाना बहुत ड्यू था इनकी तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वही चीज़ बनाई है दोबारा से, तो रिवाइंड हो गया है। हाँ जी, कुछ पीना है, पानी पीना है? चलें, मेरी बेटी को पानी की प्यास लगी। हाँ जी, मेरे दोस्त को भी बड़ा शौक़ था जो मैं गाड़ी लेके आया उसको चेक करने का, तो वो गाड़ी चेक कर रही है। तो उमर साहब कैसा एक्सपीरियंस है आपका इस गाड़ी के चलाने का? बहुत ही कंफर्टेबल, अच्छा, और लगी हुई गाड़ी है। फैजान साहब को ऐसी गाड़ियाँ और मिलने 2-4, मतलब हर हफ्ते एक ट्रिप आपकी तरफ लगाऊं ताकि आप गाड़ियाँ टेस्ट कर ले। एक बार इलेक्ट्रिक हो जाए, एक बार डीजल हो जाए, एक बार पेट्रोल हो जाए। मैं खर्चे ना आप पे करूं, हर हफ्ते एक दफ़ा एक गाड़ी लेके आऊं और आपको ट्राई करूं। लेकिन नो डाउट इनकी बात ठीक है कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है और बहुत फीचर्स है। मतलब पाकिस्तानी करोला से और इस करोला का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हालांकि ये भी टोयोटा करोला है और पाकिस्तान में भी टोयोटा करोला है, लेकिन ये समझ लें कि इसके बहुत, जैसे आपको बताया था, ये क्या कहती हैं, गाड़ी का जो व्हील है ये हीट करता है, सीटें हीट करती हैं, ये इसका इतना अच्छा ये मैप है, हर चीज़ है, तो काफ़ी अच्छी बेहतर चीज़ें हैं। हीटिंग स्टीयरिंग है। हाँ जी, हीटिंग स्टीयरिंग है
और आपको जो मैंने बताया था उधर भी आ रहा था कि वो बता रहा था इलेक्ट्रिसिटी कैसे कम हो रही है। वो देखना 681 हो गया, ये देखे ना 681 किलोमीटर चलेगी। हमने टंकी फुल करा ली। मैंने कहा अब घर जाना है तो सीधा उधर ही गाड़ी छोड़ूंगा बजाय इसके कि पहले पेट्रोल डलवाऊँ फिर जाऊँ, क्योंकि बच्चे तंग करते हैं तो बच्चों के साथ थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है। तो मैंने सोचा अभी पेट्रोल डलवा ही लेता हूँ। तो अभी सीधा घर ही निकलेंगे और अभी बस गाड़ी की टेस्टिंग के लिए निकले थे बाहर। और अंधेरा है बहुत ज़्यादा, इतनी वीडियो साफ़ नहीं आ रही, लेकिन ठीक है, इनके शहर की खामोशी है, हमारे शहर में भी खामोशी है, कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है अगर इस तरह आप चल रहे हैं तो। और वापसी का सफ़र हमारा शुरू हो गया है। हम लोग अपने दोस्त के घर से निकल आए हैं और हाईवे पे चढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ लगा कि भाई यहाँ पे तो लाइटें ही नहीं है। मतलब कि पाकिस्तान जैसा कंट्री, उसमें भाई हाईवे के ऊपर लाइट्स हैं। और ये जर्मनी इतना अच्छा कंट्री, मतलब इतना तरक्की याफ्ता कंट्री है, इसमें इसके हाईवे पर लाइट्स ही नहीं है। ड्राइविंग करने में इतनी मुश्किल हो रही है कि भाई मतलब पूरा फोकस करना पड़ रहा है रोड के ऊपर के लाइंस किधर हैं और क्या है। और ऊपर से ये जो रोड है ये नो लिमिट रोड है, तो आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो हैं वो अपनी स्पीड से मतलब ओवर जा रही हैं। मैं फिर थोड़ा स्पीड लिमिट में चल रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है। मुझे इतना इस अंधेरे में चलाने का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर हो भी एक्सपीरियंस तो मैं भाई इतनी तेज़ी स्पीड से नहीं चला सकता क्योंकि बच्चे हैं और इतना ख़तरनाक रोड है। तो ये ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल है भाई इस तरह के रोड्स पर। भाई हम लोग घर पहुंच गए हैं और मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं। मुस्कान नहीं सो रही थी, बेचारी का मुंह खुला हुआ है लेकिन ये भी एंड टाइम पे सो गई, बिल्कुल घर के करीब करीब सो गई है। जन्नत तो जैसे ही निकली है वैसे ही सो गई है और वो नींद में है। इनको बस मैं ऊपर ड्रॉप करता हूँ। बच्चों को मैंने ड्रॉप कर दिया है, अब बस गाड़ी ड्रॉप करके आता हूँ, छोड़ के आता हूँ उसकी अपने स्पॉट पर, तो फिर वापस घर आता हूँ। और स्टिल गाड़ियाँ कम है तो यहाँ पर लोग नहीं आए हैं और रात के तकरीबन 10 बज चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी मैंने वापस कर दी है। ट्रिप बहुत अच्छा रहा। पहली दफ़ा मैंने इतनी लॉन्ग ड्राइव की थी, तकरीबन मैंने 300 किलोमीटर ड्राइव की है, 350 लगा ले, 320 किलोमीटर। और अच्छा बड़ी ड्राइव करके आया हूँ मैं। और बानफ मुँह से निकल जाता है, ऑटोबान जो कि हाईवे होता है जर्मनी का, वो इतना अच्छा नहीं था। जैसे कि आपने देखा उस पर लाइट्स ही नहीं थी, इतना मुश्किल हो रहा था ड्राइव करना कि हद नहीं है। और गाड़ी का सिर्फ ये फ़ायदा हुआ कि इसमें क्रूज़ कंट्रोल था, ऑटो लेन एडजस्टमेंट था, मुझे ख़ास इतना करना नहीं पड़ा, मैंने सारी चीज़ें ऑन कर दी थी तो गाड़ी तकरीबन खुद ही चली है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ ड्राइविंग सीट पे बैठा रहा हूँ और जहाँ पे मुझे ज़रूरत हुई है वहाँ मैंने ब्रेक मार के थोड़ा सा एडजस्ट किया गाड़ी को, वरना गाड़ी खुद चली है सारी की सारी। तो मैंने सोचा मैं अपनी पिक्चर भी बना लेता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, रोशनी नहीं है तो इसलिए जूम इन कैमरा यूज़ कर रहा हूँ और मुझे नहीं आइडिया कि मेरी पिक्चर कैसी आ रही है। तो आप लोगों से फिर किसी और दिन किसी और जगह का व्लॉग शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और हमारा जो है ये सिटी एंजॉय करें। सिटी रात के वक्त ऐसा दिखता है और क्रिसमस के दिन भी, बल्कि तो क्रिसमस को भी काउंट करें तो ऐसा दिखता है। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।